अस्सलाम वालेकुम व्यूअर करन इनके साथ में आपका होस्ट उमर नादरीन। इस टाइम जो मुल्क की सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा सूरत हाल हो चुकी है। अब वो देखने को मिल रहा है जो तारीख में कभी नहीं देखा। इसके साथ साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान का जो 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। तहरीक इंसाफ को कल अदम करार देने की तैयारियां शुरू हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए जो कुछ किया जा रहा है वो भी कुछ लोगों की जो ख्वाहिश है वो भी पाया तकमील को पहुंचाने के लिए कुछ लोगों ने आपस में सर जोड़ लिया है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ वो भी गलत है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन रियासत कहाँ है? हमें रियासत कहीं नजर नहीं आ रही। क्या रियासत इसी तरह अपने निहत्ते शहरियों के ऊपर जुल्म और जो जबर के वो पहाड़ तोड़ेगी? ठीक है, उन्होंने कारकुनान ने जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं वो फिर मुश्किल होते हैं जब तो वो नुकसान करते हैं, लेकिन रियासत की जो जिम्मेदारी होती है, रियासत मुज़ाकरात के ऊपर बैठती है, रियासत बातचीत के ऊपर यकीन रखती है। लेकिन हमें पिछले कोई 48 घंटे से रियासत कहीं नजर नहीं आ रही, सब छुपे हुए हैं। कहीं पे हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। हुकूमत मुज़ाकरात करती है, सियासी जमातें मुज़ाकरात की टेबल पे बैठती हैं, मुज़ाकरात की दावत दी जाती है, मुज़ाकरात किए जाते हैं, लेकिन ना कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना मुज़ाकरात की किसी को दावत दी जा रही है, ना मुज़ाकरात के ऊपर यकीन किया जा रहा है। जब ये सब कुछ हुआ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान की गिरफ्तारी हुई, तो तब यही सबको मालूम था, तमाम इदारों को मालूम था, हुकूमत को मालूम था, सियासी जमातों को मालूम था कि अवाम का रिएक्शन आना है, अवाम मुश्किल होंगे, अवाम जलाओ गिराओ करेंगे। अमूमन किया जाता है, सियासी वर्करों का ये हक है एहतजाज करना, जुलूस निकालना, रैली निकालना, धरना देना। तो उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने। तो फिर इनको जब पता था इन सारी बातों का कि ये रिएक्शन आना है, सब कुछ होना है, सब कुछ होगा, उसके बावजूद हुकूमत छुपी हुई है, भीगी बिल्ली बनी हुई है। कहाँ मौलाना फजल रहमान, कहाँ है वो आसफ अली जरदारी, कहाँ है शहबाज शरीफ जो लंदन बैठा हुआ है, वज़ीर दाखिला का है? क्या आपने इसी तरह आवाम के ऊपर गोलियां बरसानी है, नित्य कारकुनान के ऊपर ये सब कुछ करना है? नाज़रीन, जब मंगल के रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान को अदालत से गिरफ्तार किया गया, अहाता अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया गया, अदालत के अंदर तोड़ फोड़ की गई, रियासत की जानब से, रियासी अदारों की जानब से ये तोड़ फोड़ की गई वहां पे। जब रियासत खुद तोड़ फोड़ करेगी तो फिर कारकुनान भी तोड़ फोड़ करेंगे। रियासत से मुराद ये इदारे और रियासत एक चीज होती है। तो जब वहां पे अदालत के शीशे तोड़े गए, वहां पे अदालत की दरवाजे हैं वो तोड़े गए, दीवारें तोड़ी गई, तो जब ये सब कुछ हुआ तो क्या उसका रिएक्शन नहीं आना था? उसका भी रिएक्शन आना था। फिर जब जिस तरह गिरफ्तारी की गई चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान की, ऐसे उसको पकड़ के लेके जा रहे थे जैसे किसी को जो बहुत बड़ा कोई दहशतगर्द पकड़ लिया है। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान साबिक वज़ीर आज़म इस मुल्क के, साबिक कप्तान, जिनकी क़यादत में इस मुल्क ने वर्ल्ड कप जीता, पहला वर्ल्ड कप इस मुल्क ने जीता 1992 में, उन्हीं की क़यादत में पाकिस्तान के कामयाब तरीन क्रिकेट के कप्तान है वो। उसके बाद तीसरी जो बड़ी उनकी अचीवमेंट है वो रिफाई काम है। शौकत खानम को देख लें, नमल यूनिवर्सिटी को देख लें, ये उस बंदा वो सिर्फ सियासतदान नहीं है, उस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है। क्या आप इस तरह जिस तरह अपने वज़ीर आज़म की तज़लील कर रहे हैं, क्या आपका जैसे बैरूनी दुनिया में क्या जा रहा है? बैरूनी दुनिया क्या देखेगी? कल को अगर वो हुकूमत में आते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो लोग क्या कहेंगे? बैरूनी दुनिया क्या कहेगी कि ये वही है, ये वो दहशतगर्द है जिसके साथ आपने दहशतगर्दों वाला सलूक किया था। कौन उसके साथ बैठेगा? कौन उसकी बात मानेगा? रियासत को ये सोचना चाहिए, इदारों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। आप गुड कप और बैड कप हमेशा से खेलते रहे, हमेशा ये गुड कप और बैड कप देखा है हमने। जब ये सब कुछ हुआ था, उसका मालूम था रिएक्शन आना है, तो उसके लिए डायलॉग किए जाते हैं। आपने उनको पकड़ लिया, सेकंड ईयर की लीडरशिप थी, शामुद कुरैशी था, असद उमर था, हुकूमत में लोग बैठे हुए थे, राना सनाउल्लाह था, राना तनवीर था, ख्वाजा आसफ था, अयाज सादक था, स्पीकर खुद राजा परवेज अशरफ जो साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, कुछ और वफाकी वज़रा आते आके पीटीआई के साथ बातचीत करते, उनको कहते भाई कि आप ठीक है, आप हक क्या ये एहतजाज करना, लेकिन आप जो हिसास इदारे हैं वहां पे ना पहुंचे, हिसास इदारों के खिलाफ आप नारेबाजी ना करें। आप ये एहतजाज करना ठीक है, आपका हक क्या है, ये जमहूरी हक क्या है एहतजाज करना सब लोगों का।
तो उनको कहते जी ये लाहौर के अंदर उनको मुकाम दिए जाते कि ये फलां फलां 8-7 मुकाम है, आप लिबर्टी का मुकाम दे देते हैं। आप ज़मान पार्क में वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान की जो राइशगाह थी वो थी, उनको कह देते कि आप वहाँ पे जो मीनार पाकिस्तान एहतजाज कर लें। इसके साथ कोई और शराय को उनको दे देते कि आप वहाँ पे कर लें, या जैसे मारोड़ी का हसास एरिया है वहाँ पे कुछ बड़े दफातर हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे उनको कहा जाता है कि आप मारोड़ के ऊपर ना करें। जो कंटोनमेंट एरिया था वहाँ पे उनको कहा जाता है कि आप कंटोनमेंट एरियाज की तरफ ना जाएं। लिबर्टी का मुकाम दे दिया जाता, कलमा चौक उनको दे दिया जाता कि आप कलमा चौक कर लें। आप कोई और जो पॉइंट है ठोकर का पॉइंट दे दिया जाता, कोई शादरा दे दिया जाता उनको, कोई इसी तरह के और जो पॉइंट है वहाँ पे उनको कहा जाता है 7-8 पॉइंट जो थे वो मुख्तस कर दिए जाते। हुकूमत बैठती उनके साथ, जो सेकंड टीयर की जो लीडरशिप थी तहरीक इंसाफ की, उनको यही मुकाम दिए जाते। कराची के अंदर उनके साथ बात की जाती, पेशावर में बात की जाती, क्वेटा में बात की जाती, इस्लामाबाद की बात की जाती, पिंडी की बात की जाए, मुल्तान की बात की जाती कि ये मकाम है, आप यहाँ पे बैठें, धरना दें, लेकिन पुरअमन रहें, आप रियासती अमलाक को नुकसान न पहुँचाएं, ये एहतजाज आपका हक है, आप बैठें। तो ये सब कुछ ना हमें देखने को मिलता जो गुज़श्ता दिनों हमने देखा, जो कंटोनमेंट एरियाज के अंदर जो कुछ हुआ, वो भी एक शर्म का मुकाम है कि हम अपने इदारों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिन अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया वो कहाँ से बननी है? उन इदारों ने तो अपनी जेब से नहीं बनानी, वो आपके टैक्स पेयर का पैसा जाएगा, आवाम के टैक्स पेयर का पैसा लगना है। तो फिर हुकूमत को ये सोचना चाहिए था, पहल करनी चाहिए थी। बात करते हैं उन लीडरशिप के दौरान, अब तो फास्ट दौर है, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, आप आते हैं मीडिया के सामने और आके उनको मुज़ाकरात की दावत देते हैं, उनको कहते हैं कि आओ एहतजाज करना है, करें, आपका जमहूरी हक है, आप जो एहतजाज करें, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप रियासी अमलाक को नुकसान ना पहुंचाए। तो फिर था ये पुलिस ऐसे टूट पड़ी जब वो तमाम कारकुनान लाहौर के अगर बात की जाए तो ज़ुबान पार्क की तरफ जा रहे थे। तो जब ज़ुबान पार्क की तरफ कारकुनान जा रहे थे तो फिर कारकुनान को वहां पे जो आंसू गैस, लाठीचार्ज, शेलिंग की गई, वो उसका मकसद क्या था? जो बंदा आपको मतलब था वो आपने पकड़ लिया, फिर ज़ुबान पार्क से आपने क्या पकड़ना था? वो कोई वहां पे कोई उसामा बिन लादेन छुपा हुआ था कि आपने वहां पे भी जाके ऑपरेशन करना था कि वहां पे क्या हो रहा है? जब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, सारा कुछ आपने उस बंदे को पकड़ लिया जो नायब को मतलूब था, तो उसके बाद आपका ये हक नहीं बनता था कि ये सारी चीजें बंद करते। इवन की हुकूमत की नैली है, निकम्मी हुकूमत इस टाइम जो मुसल्लत है आवाम के ऊपर हुकूमत है, वो निकम्मों की हुकूमत मुसल्लत है कि आप बातचीत करें, इन लोगों के साथ बातचीत करके उनको कहें कि ये आपका ठीक है, आपने एहतजाज करना है, ये आपका जमहूरी हक है, आप करें, लेकिन इस तरह ना करें। तो नाज़रीन, आप इसके साथ साथ बात करते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान का 8 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड दिया गया है। अब नाज़रीन, ये जो जिस्मानी रिमांड दिया गया है इसमें उनके साथ उनके ऊपर तशद्दुद भी किया जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान के ऊपर उनको कहा जा रहा है कि आप अपने मुतालबात से पीछे हटें, आपको अब एक ही शर्त पे रिहाई मिल सकती है, आप ज़ुबान पर ना जाएं, बनी गला ना जाएं, आप हमें लिख के एफिडेविट दे दें कि मैं बाहर जाना है, आपको यहाँ से हम निकालेंगे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जा दिया जाएगा, वहीं पे आप जहाज बैठे और बाहर चले जाएं और 3 साल तक पाकिस्तान वापस आने का नाम न लें। ये हमें गारंटी देते हैं कि हमारे साथ रिटर्न एग्रीमेंट कर लें, हमें रिक्वेस्ट करें कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, आपकी रिहाई फौरन हो जाएगी, हम आपको पहुँचाएंगे बाहर, ये हमारी जिम्मेदारी है। कुछ अहम लोग वहाँ पे पहुंचे थे उनके पास, उन्होंने उनको कहा कि इस बुनियाद पे आपकी रिहाई हो सकती है, वरना आपकी रिहाई नहीं होगी। इसके साथ साथ उनके ऊपर काफ़ी तशद्दुद भी किया जा रहा है, वो पहले उनकी टांग जख्मी है और काफ़ी एज के हैं वो, तो अब उनके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है, उनको वॉशरूम तक जाने नहीं दिया जा रहा, इस तरह की अज़ियत दी जा रही है कि एक बंदा वॉशरूम ना जाए, ये सब कुछ उनके साथ किया जा रहा है। तो ये काफ़ी गंभीर सूरत हाल अब बन चुकी है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ अब तहरीक इंसाफ के जो सेकंड ईयर की लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, उमर सरफराज चीमा, अली जैदी और भी काफ़ी रहनुमा है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है ताकि जो है डराया जाए लीडरशिप को, कारकुनान को डराया जाए कि आपने
अब जो एहतजाज के लिए निकलेगा उसके साथ यही सलूक किया जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो भी कारकुनान अब एहतजाज के लिए निकल रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। जब ये तशद्दुद होगा तो फिर आगे से रिएक्शन भी आएगा, जब रिएक्शन आएगा तो ये दोनों तरफ से फिर रिएक्शन होगा, फिर वो भी कारकुनान भी मुश्किल होंगे, वो भी डंडे और सोटियां पकड़ेंगे, पत्थर पकड़ेंगे, वो भी फिर पथराव करेंगे। तो जब पथराव होगा तो फिर जो पुलिस है वो भी जख्मी होगी। तो इसलिए इनको बैठना चाहिए, हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए, निज़ारों को बढ़ना चाहिए, खास तौर पे अदलिया को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए कि जो मुल्क में इस वक्त हो रहा है, क्या ये मुल्क मुतहम्मल हो सकता है इस चीज़ का। डॉलर की कीमत आज देखिए कहाँ पहुँच गई है, यकदम कैसे कहाँ ऊपर पहुँच गई है। तो ये आम आदमी के और जो है वो हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। अब जो तरीके इंसाफ के ऊपर बंदी लगाने का सोच रहे हैं, मेरे ख्याल में अब उनको जो अवाम का रिएक्शन है उसका मालूम नहीं कि तारीख में जो कुछ पहली बार हमने देखा है कि अवाम किस तरह मुश्किल हुई है, किन इदारों के ऊपर हमला आवर हुई है। ये पहली बार हुआ है कि किस तरह अवाम ने ये सब कुछ किया है, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब जो अवाम कर रही है वो आपने देख लिया नाज़रीन के अवाम को अब रोका नहीं जा सकता। हम खुद पिछले 48 घंटे से फील्ड के अंदर रहे हैं, फील्ड देख रहे हैं कि अवाम मुश्किलें, अवाम की जो है वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। लोग यही कर रहे हैं कि हमने खान को बचाना है, खान की जान को खतरा है। तो अब ये जब लोगों का जो जोश और जुनून है वो इतना हाई है, उनको कुछ परवाह नहीं है अपनी जान की, अपनी माल की, अपने तहफ़्फ़ुज़ का कोई सोच नहीं रहे। तो जब इस नौबत यहाँ पे आ जाए तो फिर लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो आप देखते हैं कि क्या सूरत शिद्दत अख्तियार करती है। तो नाज़रीन, जैसे कोई नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती रहेगी हम आपको इसी तरह आगाह करते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त।